से एक बहुत गहरा रहस्य बंध है। ये है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। चलिए आज इसी के सबसे गहरे और सबसे पुराने राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। 1 खरब डॉलर साल 2011 में जब इस मंदिर के कुछ दरवाजे खोले गए तो पूरी दुनिया बस देखती रह गई। अंदर से इतना खजाना निकला कि उसकी कीमत 1 खरब डॉलर से भी ज्यादा आंकी गई। इसने इसे रातों रात दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बना दिया। मतलब इतना पैसा कि उसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन सा है। हाँ, लेकिन ये सब कुछ तो बस एक झलक थी। इस मंदिर का जो सबसे बड़ा रहस्य है, वो तो आज भी उस छठे और आखिरी दरवाजे के पीछे बंद है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर उन दीवारों के पीछे ऐसा क्या छिपा है। तो पहले बात करते हैं उस खजाने की जिसे दुनिया देख चुकी है। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के 6 में से 5 गुप्त तहखानों को खोला जाए, और जब वो खुले तो अंदर जो मिला उसने कहानियों और कल्पनाओं को हकीकत में बदल दिया। जरा सोचकर देखिए, भगवान की 18 फुट की एक विशाल मूर्ति और उसके लिए बनाया गया एक ठोस सोने का सिंहासन, एक सोने की चेन जो खुद 18 फुट लंबी हो, हजारों किलो सोना चांदी, बोरियों में भरे हुए हीरे जवाहरात और दुनिया के कोने कोने से आए हजारों साल पुराने सिक्के। एक किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये सब सच है। और बस फिर क्या था, दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन बन गई ये खोज। हर कोई इसे भारत का छिपा हुआ खजाना कह रहा था। रातों रात केरल का ये शान सा मंदिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। और एक बात जो वाकई हैरान करने वाली थी वो ये कि खजाने में कुछ सिक्के रोमन साम्राज्य के जमाने के मिले, मतलब करीब करीब 2000 साल पुराने। इससे ये पता चलता है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं था, बल्कि सदियों पहले से ही दुनिया के व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा होगा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा दौलत मंदिर में जमा कैसे हुई और इतने सालों तक ये दुनिया की नजरों से बची कैसे रही। इसका जवाब छिपा है त्रावणकोर के शाही परिवार की कहानी में। एक ऐसा परिवार जो खुद को राजा नहीं बल्कि भगवान का सेवक मानता है। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में महाराजा मार्तंड वर्मा से। उन्होंने त्रावणकोर को एक बहुत मजबूत राज्य बनाया, यहाँ तक कि उन्होंने डचों जैसी बड़ी यूरोपियन ताकत को भी हराया। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने मंदिर और उनके पूरे वंश का भविष्य ही बदल कर रख दिया। साल 1750 में उन्होंने एक अनुष्ठान किया, त्रिपदी दानम। ये कोई मामूली दान नहीं था। महाराजा ने अपना सब कुछ, अपना पूरा राज्य, सारा खजाना, अपना परिवार और यहाँ तक कि खुद को भी भगवान पद्मनाभ के चरणों में समर्पित कर दिया। और उस दिन से वो राजा नहीं रहे, बल्कि भगवान के दास बनकर एक ट्रस्टी की तरह राज करने लगे। चलिए अब वक्त में थोड़ा और पीछे चलते हैं, एकदम शुरुआत में, क्योंकि इस मंदिर की बुनियाद सिर्फ पत्थर और गारे की नहीं बल्कि आस्था और चमत्कारों की कहानियों पर टिकी है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु एक छोटे नटखट बच्चे के रूप में ऋषि दिवाकर मुनि से मिले। खेलते खेलते वो बच्चा पास के एक पेड़ में गायब हो गया, और जब वो पेड़ गिरा तो भगवान ने अपना विराट ब्रह्मांडीय रूप दिखाया। ऋषि उस रूप को देख नहीं पाए तो उन्होंने प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान ने खुद को 18 फुट की मूर्ति के रूप में समेट लिया, जिसकी पूजा आज भी मंदिर में होती है। इस मंदिर की बनावट भी अपने आप में एक कहानी कहती है। इसमें तमिलनाडु की द्रविड़ शैली के ऊंचे ऊंचे शानदार गोपुरम यानी टावर भी हैं, और साथ ही केरल की पारंपरिक चैर शैली की ढलान वाली छतें और लकड़ी पर की गई खूबसूरत नक्काशी भी। मतलब दो महान संस्कृतियों का एक कमाल का संगम। और ये तो कुछ ऐसा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, सैकड़ों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस मंदिर को ऐसा बनाया गया कि साल में 2 बार इक्विनॉक्स के दिन सूरज की किरणें एक के बाद एक खिड़कियों से गुजरकर सीधे भगवान की मूर्ति पर पड़ती हैं। ये प्राचीन भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब वापस लौटते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, वॉल्ट बी, वो आखिरी दरवाजा जो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली है। ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है, ठोस लोहे का दरवाजा जिस पर 2 बड़े बड़े नाग बने हैं जैसे पहरा दे रहे हों। और सबसे अजीब बात, इस पर कोई ताला नहीं है, कोई चाबी नहीं, कोई बोल्ट तक नहीं। इसे खोला कैसे जाए इसका कोई निशान तक नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि ये बंद कैसे है।
मान्यताओं के अनुसार इसे अष्टनाग बंधन मंत्र से बंद किया गया है। मतलब इसे ध्वनि तरंगों से एक साउंड लॉक से सील किया गया है। कहते हैं कि इसे किसी औजार से नहीं खोला जा सकता, बल्कि इसे खोलने के लिए एक खास गरुड़ मंत्र का एकदम शुद्ध उच्चारण करना होगा। एक ऐसी विद्या जो शायद आज किसी के पास नहीं है। और कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। इस दरवाजे के साथ कई डरावनी चेतावनियां भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि 1930 के दशक में जब इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश हुई तो तहखाने से अचानक हजारों जहरीले सांप निकल आए। पुजारी आज भी चेतावनी देते हैं कि अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो प्रलय आ सकती है। तो ये प्राचीन रहस्य हाल के दिनों में पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत में। एक तरफ आस्था थी, दूसरी तरफ कानून। एक तरफ इतिहास था और दूसरी तरफ आज की दुनिया। ये मामला 2008 में शुरू हुआ। 2011 में कोर्ट के ऑर्डर पर ही वो 5 तहखाने खोले गए और फिर लगभग 10 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने त्रावणकोर के शाही परिवार के अधिकारों को बनाए रखा, लेकिन एक शासक के तौर पर नहीं, बल्कि देवता के सेवक और मंदिर के संरक्षक के तौर पर। ये एक तरह से कानून और उस 250 साल पुरानी आस्था के बीच एक कमाल का संतुलन था, जिसे महाराजा मार्तंड वर्मा ने शुरू किया था। तो आज भी वो आखिरी दरवाजा बंद है। क्या उसके पीछे कोई दैवीय शक्ति है, या कोई श्राप, या फिर कोई ऐसा खजाना जिसे इंसानों की नजरों से दूर रखना ही बेहतर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी बंद दरवाजे के पीछे कैद रहेगा।